अपने समक्ष एक अपरिचित पुरुष को खड़ा देखकर स्त्री व्याकुल हो गई। अब वह प्रसव पीड़ा से चीख रही थी या भय से, यह जानना कठिन था। ओम ने उसे शांत किया और समझाया कि वह वहां उसकी सहायता करने हेतु आया है, न कि उसे हानि पहुंचाने। उसकी उपस्थिति से स्त्री को शीघ्र ही सांत्वना मिली, परंतु वह अभी भी पीड़ा से कराह रही थी। ओम ने तुरंत एक सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करना आरंभ किया, जबकि क्रुद्ध कृपाचार्य कुटिया के बाहर से ओम की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे। शिष्य जन्म लेने लगा था और उसकी निचले देह का अर्धभाग अर्थात उसके पैर अमावस्या की रात के सबसे अंधकाल के अंतिम समय में बाहर आए। गर्भ में शिशु उल्टा होने के कारण जन्म के समय उसका सिर नहीं अपितु पैर पहले बाहर आए थे। ओम ने शिशु के पैरों की एक झलक देखी, जिसकी बाईं एड़ी पर वही काला तिल था। ओम समझ गया कि वह उसी बालक का जन्म देख रहा है जिससे वे पिछली बार मिले थे। शिशु के शेष देह अर्थात उसकी छाती व सिर भोर की पहली किरण के कुछ क्षण पूर्व बाहर आ गए। जब तक बालक गर्भ से पूर्ण रूप से बाहर आया और रोने लगा, तब तक प्रसूता मां क्लांत हो चुकी थी, इसलिए वह गिर गई। तभी कृपाचार्य ने दूर से कुछ आकृतियों को अपने हाथों में मशाल लिए चलते देखा और उन्होंने ओम को कुटिया से त्वरित बाहर निकलने का संकेत दिया। तब तक अश्वत्थामा भी उन्हें आगे ले जाने हेतु वापस आ गया था। ओम के पास स्त्री व बालक को अकेला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओम बाहर दौड़ा और दोनों के साथ जुड़ गया। उन व्यक्तियों को निकट आते देख वे त्वरित वहां से चले गए। वे अश्वत्थामा के पीछे भागे और एक रिक्त कुटिया के भीतर चले गए। कृपाचार्य ने कहा, हम यहाँ सूर्योदय तक प्रतीक्षा करेंगे। सूर्योदय होने के कुछ समय पश्चात वे कुटिया से बाहर निकल गए और अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। लगभग आधा मील चलते ही उन्हें एक कुटिया के बाहर दो पुरुष बैठे मिले, जिनमें से एक वैद्य प्रतीत हो रहा था, जो लगभग 4 वर्ष के एक बालक की जांच कर रहा था। वैद्य ने एक आयुर्वेदिक मिश्रण बनाया और उसे बालक को खिलाने लगा। बालक ने अरुचि से मुंह फेर लिया और पीछे हटने लगा, जिसे देखकर दूसरा पुरुष बोला, देवध्वज, वैद्य जी का अनादर मत करो, यहाँ बैठो और यह लो। कोई बात नहीं विष्णुयश, यह बालक कितना भोला है कि कोई अपमान नहीं कर सकता। यह संसार के व्यवहार को जानने के लिए भी बहुत छोटा है। वैद्य मुस्काया। देवध्वज आदेश से प्रसन्न नहीं था, परंतु फिर भी उसने मुंह ऐंठते हुए उसका पालन किया। एक चम्मच जड़ी बूटी निगलने के पश्चात वह अपने पालतू शशक के साथ खेलने चला गया। इससे पूर्व कि वैद्य कुछ कह पाता, विष्णुयश ने उसे रोका और कहा कि वह उसके पुत्र को खेलने दें। ओम, अश्वत्थामा और कृपाचार्य की दृष्टि उस बालक पर ही थी। वह अपने शशक के साथ खेतों के चारों ओर घूम रहा था और एक चंचल मुस्कान के साथ वहां उपस्थित ग्रामीणों का अभिवादन भी कर रहा था। ललित बालक को देखकर सारे ग्रामीण भी मुस्कुराने लगे। कुछ समय इधर उधर दौड़ने के पश्चात देवध्वज विश्राम करने हेतु एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उसका शशक उसकी गोद में बैठने के लिए उसके पास कूदा। देवध्वज बड़े प्रेम से उसकी पीठ सहलाने लगा। यकैक उसने शशक का सिर पकड़ लिया और उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। बालक ने फिर एक पत्थर उठाया और उससे मृत शशक की देह को और कुचल दिया। शशक की हड्डियों के टूटने का दारुण स्वर और बालक के क्रोध से भरी थुरथुराहट वातावरण में गूंज उठी और उसके मुख पर रक्त के छींटे पड़ते रहे। उसके नेत्रों में एक उन्माद सा छा गया। जब उसकी जीभ ने भूल से अपने मुख पर लगे रक्त का स्वाद लिया, तब एक हिंसक दृष्टि ने उसके ललित भावों को नष्ट कर दिया। वे तीनों उस विभत्स दृश्य के साक्षी बनकर देखते रहे। कुछ क्षणों पश्चात वह बालक फूट फूट कर रोने लगा, जैसे किसी और ने उसके पालतू शशक की हत्या कर दी हो और उसने अभी अभी देखा हो। उसने अपने शशक को इतनी क्रूर अवस्था देखकर अश्रु की नदियां बहा दी। तभी साधारण साड़ी पहने, मुंह ढके एक स्त्री आई और रोते हुए बालक को उठाकर चली गई। वहां पहले से ही अंधेरा हो गया था, इसीलिए अश्वत्थामा ने उनके लिए रात व्यतीत करने के लिए एक और स्थान ढूंढ लिया। अगली बार जब वे उठे, तब उनके लिए दिन और रात में अंतर समझना कठिन था, क्योंकि चारों ओर केवल अंधकार था। लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना असुरक्षित होगा। यह विचार कर तीनों ने आगे चलते रहने का निर्णय लिया। लगभग 4 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक खेत में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने अनुभव किया कि यह अनेक खेतों का एक क्षेत्र था, जहां हर खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही थी। वे ग्रामीणों को कड़ा परिश्रम करते देख सकती थी। वह फसल काटने की ऋतु थी
और ग्रामीणों ने अभी अभी अपने धैर्यपूर्ण परिश्रम का फल प्राप्त करना आरंभ किया था। एक कुटिया में से एक किशोर लड़का कुछ औजार लेकर खेत में दौड़ता हुआ आया। सावधान देवध्वज, किसी ने आवाज लगाई। आवाज पर ध्यान न देते हुए युवक उत्साहित होकर खेतों में काम करने लगा। ओम अश्वत्थामा और कृपाचार्य एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर उसके कार्यों का निरीक्षण करते रहे। लगभग 1 घंटे तक काम करने के पश्चात युवक ने थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। वह कुटिया के भीतर गया और एक जलती हुई लकड़ी लेकर वापस आया। ओम चकित था। उसे सूर्य की तपिश में अग्नि की क्या आवश्यकता होगी। जैसे ओम के ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हो, युवक ज्वलित लकड़ी को भारी फसल पर फहराने लगा। देखते ही देखते खेत में आग लग गई और आग की लपटें आसपास के खेतों में भी फैलने लगी। ओम भयातुर होकर देखता रहा और ग्रामीण अपनी फसलों तथा स्वयं को बचाने हेतु भागते रहे। परंतु अग्नि का प्रकोप युवक की दृष्टि की तरह उग्र और लालसा से भरपूर था, जो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को भस्म कर रहा था। अग्नि को गांव की लगभग आधी फसल निगलने में अधिक समय नहीं लगा और वह अब ग्रामीणों के घरों की ओर फैलने लगी। एक महिला देवध्वज को दौड़ने के लिए चिल्लाती रही। युवक जैसे मानो किसी स्वप्न से बाहर आया हो। उसने जलते हुए गांव को ऐसे देखा जैसे यह विनाश अभी भी आरंभ हुआ था। भय से कांपते हुए वह भाग गया। ओम अश्वत्थामा और कृपाचार्य आग बुझने तक वृक्ष की शरण में बैठे रहे। जब वे वहां से निकले तब सब कुछ राख हो गया था। वे कुछ देर इधर उधर टहलते रहे, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे गांव में केवल सन्नाटा छाया हुआ था। कृपाचार्य ने मन ही मन गणना करते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, किंतु अभी तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं हुआ है। अश्वत्थामा ने आपत्ति जताई। मुझे ज्ञात है, यह किसी पहेली के समान है। हमें सारी स्मृतियां बिखरे हुए टुकड़ों में मिल रही हैं, जिन्हें जोड़कर एक संपूर्ण स्थिति को समझने हेतु हमें अधिक समय की आवश्यकता है, और इस समय वह हमारे पास नहीं है। हम 3 दिनों में यहाँ से चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा है, उससे अधिक समय द्वार पर लौटने में लगेगा। हमें समय व्यर्थ किए बिना वापस जाने की आवश्यकता है। वहां श्वेतपाल में एलएसटी एक गहरी निद्रा से कई दिनों के पश्चात उठी। देवी भगवती के आशीर्वाद के नाम पर उसने अंधेरा या जो कुछ भी सहन किया था, अब वह उससे पूर्णतः उबर चुकी थी। जब उसने अपने नेत्र खोले तो परमल को बिस्तर के पास आश्वस्त मुस्कान के साथ खड़ा पाया। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी, परमल ने कक्ष के कोने में लटके वस्त्र की ओर संकेत किया। यह उनके सामान्य वस्त्रों में से एक का जोड़ा था, न कि कोई पारंपरिक पोशाक। एलएसटी की दृष्टि वस्त्र पर से फिर परमल पर गई। इसे पहन लो और अपना सामान बांध लो, इतना कहकर परमल कक्ष से बाहर चला गया। एलएसटी उठी और अपना सामान एकत्र करने लगी। जब वह लगभग सब कुछ समेट चुकी थी, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। उसने मुड़कर वृद्ध प्रबंधक शुभेंद्र को प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। एलएसटी ने उसे भीतर आने की अनुमति दी और वह चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहिए, एलएसटी ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। शुभेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, आपने मुझे अपने पिता का उत्तरदायित्व देकर उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान निभाने का सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शुभेंद्र ने अपने अश्रु रोकते हुए स्नेहपूर्वक कहा। एलएसडी ने मुस्कुराते हुए उसका आलिंगन किया। आप किसी बात के लिए मेरे आभारी नहीं हैं। अपने विवाह के इतने शुभ कार्य के लिए आपने मुझे क्यों चुना? शुभेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। इससे पूर्व कि एलएसडी उनके प्रश्न का उत्तर देती, परमल ने द्वार से आवाज लगाई, जाने का समय हो गया है। परंतु जब एलएसडी गाड़ी के पास खड़ी रही, यह विचार करते हुए कि न जाने कब उसे पुनः हवेली आने का अवसर मिलेगा, तब वह शुभेंद्र की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, आपने निस्वार्थ भाव से बादल की देखभाल की थी। उसकी मृत्यु पर आपने अश्रु बहाए थे। उसे उचित अंतिम संस्कार प्रदान करने हेतु मैं आपकी आभारी और ऋणी हूँ। गाड़ी में सामान रखते हुए एक सेवक ने यह बात सुन ली। एलएसडी वहां से चली गई। शुभेंद्र वहीं खड़ा रहा और अपने विचारों में खोया रहा। वह सेवक शुभेंद्र के पास आया और पूछा, बादल कौन था? वह एक सफेद हिरण था, जो इस हवेली का अंतिम पालतू जीव था। शुभेंद्र दूर जाती गाड़ी को देखकर बुदबुदाया, इस रहस्य से अचंभित कि कैसे एलएसडी, जो पहली बार हवेली में आई थी, को बादल की मृत्यु और दाह संस्कार के बारे में पता था, जिसके बारे में परमल भी नहीं जानता था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।